पापा जी ये बहुत बड़ी गवाही है कि ये दो बेल्ट बांधे थे, एक बाहर से और एक अंदर से। ये बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रहे थे और ज्यादा टाइम ये खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पापा जी अभी अभी आप वेदी से सामर्थ्य प्रार्थना किए, इनका दोनों बेल्ट खुल गया और ये बता रहे कि दर्द से आजाद हो गए। और उठ बैठ के दिखाओ, थोड़ा सा बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, चाबस उठ के दिखाओ, खड़ा होकर दिखाओ। हालेलुया। एक बार और एक बार खड़ा होकर दिखाओ, खड़ा होकर। हालेलुया। दौड़ के दिखाओ, गाओ 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 गाओ। धन्यवाद तेरी महिमा होए सदा, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। ओ यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए Father, thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus. Oh Yeshua, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father, thank you Father. सफल हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। आज का सुंदर समय, सुंदर पल, सुंदर घड़ी परमेश्वर ने दिया हम सबको, ताकि हम सब उसके प्रेम में, उसकी आत्मा में एक होके आनंदित रहें, उसके साथ चलें। वो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करे और हमें बहुत सारे आशीषों के साथ ब्लेस करे। आमीन। बैठ क्यों रो रहा है कभी कभी? क्या कर दिया तुम के लिए? क्या हम दिल खोल के रेडी हैं यीशु के लिए? ये दिसंबर महीना हमारे खुशियों का साल होता है, क्योंकि एक ही दिसंबर से हम खुशियों में प्रवेश करते हैं। क्योंकि दिसंबर महीना इसलिए खुशियों का साल होता है कि ये वो महीना है जिस महीना में हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। ये वो महीना है जो पूरे महीना खुशियाँ मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है और लोगों को मिठाई खिलाया जाता है, लोगों से प्रेम बांटा जाता है। यीशु मसीह जगत में प्रेम लेकर आया, प्रेम बांटा और प्रेम से जगत को जीता। अब कहाँ से आए हैं अंकल? बोलो बैठने के लिए। तो ये आनंद का समय है, तो हम आनंद के साथ उसकी महिमा में जाएंगे, आनंद के साथ उसकी तारीफ करेंगे, आनंद के साथ उसमें जुड़े रहेंगे, ताकि परमेश्वर हमें और ब्लेस और आशीषित कर सकते। बोल आमीन। ये समय है लुटाने का, बरकतें लुटाने का। समझ रहे कि नहीं? ये समय है बरकतें लुटाने का, खुशियाँ बांटने का, प्रेम करने का, संगति करने का, माफ करने का, आत्मा में बढ़ने का, प्रार्थना में बढ़ने का, अभिषेक में बढ़ने का। ये वो समय है। अब इस समय में चूक नहीं करना, इस समय में बढ़ना। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष देने जा रहे हैं। और यीशु के नाम में अपना हाथ उठाएं सब। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे सदा सुनते हैं। मेरे पिता, जितने तेरे परिवार, तेरे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जितने लोग आज अपने हृदय खोल के तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रभु इन हजारों पर तो करुणा कर, दया कर, ताकि आत्मा में बढ़े, तेरे ब्लेसिंग में बढ़े, तेरे मसा इनके बॉडी में काम करें, खुदा के सामर्थ्य इनके जीवन में काम करें। ओ यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे पिता यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ओ यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस।
यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यीशु थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ यीशु 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 यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु की आत्मा इनके छुए, प्रभु की आत्मा छुए, प्रभु की आत्मा छुए, प्रभु इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को हीलिंग होते हुए, बहुत सारे लोगों को छुटकारा पाते हुए, जितने लोगों को कमर में घुटने में प्रॉब्लम है, आपको ब्लैक क्या आप दिक्कत है, पैर में चला नहीं जा रहा है, फील्ड में जाओ। आज मैं खास करके प्रार्थना करूंगा बीमार लोग के लिए भी। फील्ड में जाओ, जितने बीमार हैं वो अपने बीमारी पर हाथ रखें, जो चल नहीं सकते वो ऊपर अपने सर पे हाथ रखें, सर पे हाथ रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। ओ यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आनंद के साथ हम खुदा के सामने जाएंगे। परमेश्वर आज बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। ओ यीशु थैंक यू। बेटा हाथ रखने का बोला, छोड़ने का नहीं बोला, हाथ रख। तेरे सेना यहाँ है, और जितने अपनी बीमारी वाला जगह पर हाथ रखे हैं, वहाँ के दर्द, वहाँ के सूजन, वहाँ के पथरिया, वहाँ के रसोलिया, वहाँ के बवासीर, हर एक रोग, हर एक सूजन यीशु मसीह के नाम में इसी समय यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अपने सामर्थ्य प्रभु। ओ यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पेटों का दर्द, आंखों के प्रॉब्लम, दांतों के दर्द, कान के प्रॉब्लम, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इन सारे दुखों से ये मुक्त हो रहे हैं, या आशीषित हो रहे हैं, चंगा हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। यीशु के नाम, जो यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, सब बीमारी से तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर को बोलो तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु तेरी दया से मैं जीवन के बढ़ रहे हैं, यीशु की दया से हम फल रहे हैं। तो यीशु की दया हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। और जैसे हम आराधना करेंगे, बीमारी, जितने लोग बीमार है चेक करना, और हम गवाही भी सुनेंगे। परमेश्वर बड़ा काम कर चुका है। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ यीशु तेरी दया से ओ मैं जीवन जीता हूँ, ओ यीशु तेरी दया से ओ मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से ओ मैं आगे फर्स्ट यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हाथ उठाओ, परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे हैं। आप सच में चंगे होने जा रहे हैं। खुदा ब्लेस करे, जितने बीमार है चंगे हो जाए, जितने आशीषित हैं। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, इनकी बीमारी जा चुकी है, ये चंगे हो चुके हैं। हम 3 बार फायर बोलेंगे यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आप अपनी बीमारी चेक करो, दर्द चेक करो, बेटा चेक कर, खड़ा होकर दबा के चेक कर, चेक कर, चेक है कैमरा में, तू आकर चेक करे, हल्का हो गया दर्द, गाओ गाओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। ओ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से। चेक करो, चेक करो, सब चेक करो। और यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, और यीशु तेरी कृपा से
यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा शालोम हालेलुया जय हरदम देने वाला तू है यहोवा नीति जय हरदम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 ओ यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद ओ यीशु तेरा हम गवाही सुनेंगे गवाही सुनेंगे। बच्चे की गर्दना पे 5 साल से गिल्टी था ओहो। और इतनी बड़ी गिल्टी थी। हाँ हाँ और अभी अभी पापा जी आप वेदी से सामर्थ्य प्रार्थना के रिसीव किया है, इस समय बिल्कुल गिल्टी से आजाद हो गया है। अभी कैसा लग रहा है लड़का, कैसा लग रहा है? कब कितने साल से गिल्टी था ये? 5 साल से 5 साल से। अभी कैसा लग रहा है? निमन लग रहा है। अभी तो ठीक हो गया है। तालियां बजाओ यीशु के लिए। फिर गाओ, हालेलुया। हालेलुया। इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। ये गरम पट्टी बांधी थी और ये चल नहीं पा रही थी, उठ बैठ नहीं पा रही थी। हो गया था। दूसरे पहली बार आई थी तो प्लास्टर था। हाँ। उसके बाद 22 दिन के बाद कटा, उसके बाद भी ज्वाइंट नहीं हुआ था। हाँ। वैसे सूजन था, बैठ उठ नहीं पा रही थी। हाँ। लेकिन आज मैं चल रही हूँ, दर्द ओह हालेलुया। देखो चल के दिखा, चल के दिखा, चल के दिखा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। पैर 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 बेटा पैर। यीशु तेरा हालेलुया। देखो ये पैर इसका टूट गया था, परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया। इसका सूजन भी खत्म हो गया और इसका दर्द भी चला गया। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। जाओ 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 जाओ। पास्टर जी, पापा जी इनकी गवाही ये है, ये बता रही हैं कि बहुत दिन से शैतानी हरकत से परेशान थी और इनकी गवाही ये है कि अभी आप जैसे प्रार्थना किए हैं और इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, उल्टी के द्वारा शैतानी हरकत से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। गले को 15 साल से दवा चला रही थी। गले में प्रॉब्लम। गांठ से अब हम दवा छोड़ चुके हैं। ओके ओके। हाँ, अभी आप अंदर हमारी शैतानी आत्मा थी। अभी मैं बहुत हल्का हो गई हूँ। अभी उल्टी हुआ उल्टी हुआ और उल्टी के साथ निकल गया। अभी हल्का हो गया शरीर। शरीर हल्का। और तालियां यीशु के लिए बजाओ, तालियां बजाओ। ओए सावन के लोगों आवाज बढ़ाओ, इनके बोलो जो पापा जी ये बता रहे हैं कि ये मेरा ठेवना पूरा ऐसे फूल जाता था और उठने बैठने में काफी दिक्कत होता था। हाँ। लेकिन अभी अभी पापा जी आप सामर्थ्य प्रार्थना किए, ये रिसीव किए हैं, ये बता रहे हैं कि सूजन भी खत्म हो गया और हम दर्द से आजाद भी हो गए। वो बात करो, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग क्या हो गया था? घुटना में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा था और अभी मैंने प्रार्थना यहाँ से किया, आपने चेक किया तो क्या हुआ? ठीक हो ठीक हो गया, अभी दर्द नहीं है। और तालियां बजाओ। हालेलुया। पापा जी इनकी सब गवाही अपने ये है। गवाही चेक करेंगे। सुनो, जितान हो जाओगे। आमीन। इस महीना में सबके पास बहुत पैसा आएगा आमीन। और आप कहोगे ये पैसा कहाँ से आ रहा है? लेकिन प्रभु बरसाने वाला है। आमीन। क्या मांगना है परमेश्वर से? बोलो बरकत। आज वो निछावर करने वाला है। बोलो हमें। आमीन। और जितने यहाँ चर्च में आए हैं, सबके घर में जितने लोग कमाने गए हैं उनको सैलरी बढ़ जाएगा। आमीन। नौकरी में सफलता मिलेगा। आमीन। जॉब में ब्लेसिंग मिलेगा। आमीन। जितने परीक्षा दिए हैं वो पास हो जाएंगे। आमीन। मैं सच कहता हूँ, आज प्रभु ने मूड में है। आज काम करना है, उसको काम कर रहा है। जितने रिसीव कर रहे हैं, जितने खुश हो रहे हैं, उनके घर में खुशखबरी आ रहा है। तैयार हो जाओ, मिठाई बनवा लो, खुशखबरी आने वाला है। आने वाला है कि नहीं? यीशु तेरी दया से हालेलुया।
पापा जी इनकी गवाही ये है, ये बता रही है कि 5 दिन से मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द था। हाँ। अभी आप प्रेयर किए हैं, उन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया। ये बता रही है कि अचानक से लगा कि मेरी बॉडी कोई टच किया है। हाँ। और ये बता रही है कि उसी समय पूरी तरह शांत हो चुकी है यीशु के नाम और से। अभी कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत क्या हुआ हल्का था? है। क्या हुआ था? कमर में दर्द था। हाँ। वो दवा हम खाए नहीं, आराम हुआ। फिर यहाँ पे आए, रिसीव किए हैं, आप हाँ। प्रार्थना किए तो हमको लगा कि मतलब शरीर में कुछ टच कर रहा है। हाँ, हमारा हाँ। बहुत आराम है, हल्का हल्का बस थोड़ा थोड़ा दर्द। अभी पहले से काफी आराम हो गया। बहुत आराम। तालियां यीशु के लिए जोर से। पापा जी ये बहुत बड़ी गवाही है हाँ। कि ये दो बेल्ट बांधे थे, एक बाहर से और एक अंदर से। हाँ हाँ। ये बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रहे थे और ज्यादा टाइम ये खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन पापा जी अभी अभी आप वेदी से सामर्थ्य प्रार्थना किए, इनका दोनों बेल्ट खुल गया और ये बता रहे हैं कि दर्द से आजाद हो गए। और उठ बैठ के दिखाओ, थोड़ा सा बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, चाबस उठ के दिखाओ, खड़ा होकर दिखाओ। हालेलुया, एक बार और एक बार खड़ा होकर दिखाओ, खड़ा होकर। हालेलुया, थोड़ा सा दौड़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ। गाओ 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 गाओ। धन्यवाद गवाही ये है कि इनके पैर में 6 मंथ से दर्द था। अभी आप प्रेयर किए हैं, इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया है, ये पूरी तरह आजाद हो चुकी है। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अभी दर्द नहीं है। नहीं है। यीशु ने चंगा कर दिया। गाओ 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 गाओ। पापा जी ये बहन बता रही कि पूरे मेरे बदन में गिल्टी हो गया है। हाँ। और पूरे बदन में गिल्टी हो गया है और पूरा देह मेरा आग देता है और खजुली जैसा होता है। और अभी अभी पापा जी प्रार्थना किए हैं, मैं पूरे तरीके से आजाद हो गई हूँ। आमीन आमीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा जी इनकी गवाही ये है, ये बता रही हैं कि इनके माइंड के नीचे ऑपरेशन हुआ था और वो नस दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा और इनके बीपी भी बढ़ गया था। अभी आप प्रेयर किए हैं, इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया। ये बहन पूरी तरह आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। क्या हुआ था आपको? क्या हुआ था? बीपी हाई हो गल काल हमार। हाँ। 190 भइले है। हाँ। तो दवाई खाली नहीं कंट्रोल भई। हाँ। रात भर हम प्रार्थना कैनी है। हाँ। ओकर बाद से यहाँ आनी है, प्रभु जी प्रार्थना कैनी हमार ए बार सही हो। अभी ठीक हो गए बड़ो। क्या बात है, हालेलुया। क्या बात है, क्या बात। पापा जी ये बहन बता रही कि 5 साल से मेरे सर में दर्द रहता था और बराबर दर्द बना रहता था। आया अभी पापा जी प्रार्थना की, हम रिसीव किए, दर्द से आजाद हो गई। गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तालियां बजाओ यीशु के लिए। ओके नेक्स्ट हम जल्दी। बहुत बड़ी गवाही है, ये बता रही है 3 साल से ये चल नहीं पाती थी। हाँ। और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। अभी आप प्रेयर किए हैं, इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया है, पूरी तरह चंगी हो चुकी है। अभी हम देख सकते हैं चल पा रही हैं। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। ओ तालियां बजाओ। यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा। हालेलुया। मैं कई दिनों से दर्द बना रहता था हमेशा और अभी अभी आप प्रार्थना किए, बता रहे हैं कि दर्द से आजाद हो गए हैं। आमीन आमीन आमीन। ओके, बहुत अच्छा। हालेलुया। से ये मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। अभी आप प्रेयर किए हैं, उन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया, ये पूरी तरह आजाद हो चुकी है यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ओके। ये बहन बता रही हैं कि मेरा बायां हाथ पूरे तरीके से फूल गया था और दर्द कर रहा था और अभी अभी जब पापा जी प्रार्थना किए हैं, हम दर्द से आजाद हो गए। आमीन आमीन आमीन। ओके तालियां। 10 दिन से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली, इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। अभी आप प्रेयर किए हैं, ये पूरी तरह आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गुड गुड, बहुत अच्छा। बता रही कि आज बहुत दिनों से मेरे घुटने और कमर में दर्द हमेशा बना रहता था और अभी अभी पापा जी प्रार्थना किए, हम रिसीव के दर्द से आजाद हो चुके हैं। आमीन आमीन। ओके ओके। इनके सर में 3 दिन से दर्द था, उस दर्द से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। बहुत बहन हाथ बता उठाएं, रही सब है अपने हाथ उठाएं। हाँ। मेरे कमर और घुटने में दर्द था, ओ, यीशु, मुझे उठने यीशु, बैठने में यीशु। काफी दिक्कत होती थी। अभी अभी पापा जी प्रार्थना किए हैं, हम दर्द से आजाद हो गए। आमीन 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 आमीन। हाथ को उठाएं, बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुआ, तूने मुझे हील किया, तूने मुझे चंगा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हम तुमसे मांगते परमेश्वर, आज जो कुछ हम प्रार्थना में मांगेंगे हमें विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। बोलो आमीन। सफल हालेलुया।
क्या आप तैयार हैं यीशु के लिए? रेडी स्थान पर परमेश्वर आपको ब्लेस कर। सब परमेश्वर आप पे दया करना चाहता है। बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर किसी मनुष्य पर दया ना करे तो कौन है किसी के ऊपर दया कर सकता है? वो परमेश्वर ही है जो दया करता है, वो परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाता है। वो सब कुछ वही करने वाला है, सब बढ़ाने वाला, फलवंत करने वाला वही है। बोलो आमीन। आपके जीवन में एक बड़ा काम करने वाला वही परमेश्वर है। बोलो आमीन। अब सब बैठ जाए अपने स्थान पे। आप लोग भी वहाँ खड़े हैं, बोलेंगे क्या देख रही हैं, लेकिन बैठा दूंगा, आप सुनने के कारण आशीषित होंगे। बोलो आमीन। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? आज का मेरा विषय है, क्या हमारे चाहने से सब कुछ हो सकता है? आज का विषय है, क्या हमारे चाहने से सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे चाहने से सब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? हम इस बारे में आज बात करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। जब आप सुनोगे आप सेम नहीं रहोगे, आपका जीवन चेंज होगा। बोलो आमीन। हमारे चाहने में और परमेश्वर के चाहने में बहुत फर्क होता है। हम चाहने से परमेश्वर को नहीं पाए हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें चाहा है, तब हम परमेश्वर के पास आए हैं। बोलो आमीन। हम चाह के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। बोलो आमीन। हम बस चाह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका आशा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ करेगा वही करेगा। अगर उसके हिसाब से आप हैं तो आपके जीवन में सब कुछ सफल हो जाएगा। बोलो आमीन। बोलो मेरा चाहने से नहीं, मेरे प्रभु के चाहने से सब कुछ हो जाए। आमीन। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? सफल हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं तुम पर क्या करूंगा? बोलो दया करूंगा। और परमेश्वर ने दया किया। यीशु ने कहा मैं तुम पर कृपा करूंगा, और उसने कृपा की। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, रोमियो उसके 9, उसके 15 आयत और उसका 16 आयत। आप वचन निकाल लें। मिल गया? आप बोलो। रोमियो 15-16। रोमियो 9 का 15 और 16। मूसा से कहता है, वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, उस व्यक्ति पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ, और जिस पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा, उसी पर कृपा करूँगा। बोलो आमीन। 16 पढ़िए। अतः यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आमीन। क्या आपने समझा? बाइबल में क्या लिखा? मैं जिस पर क्या करना चाहूँ, दया करना चाहूँ, उस पर क्या करूँगा? जिस पे दया करना चाहूँ उस पे, माइक में बोलो, जिस पे दया करना चाहूँ उस पे दया करूँगा। और जिस पे क्या तेरे लोगों को चाहने से कुछ नहीं होगा। कहता है कि जब मैं चाहूँगा तब तेरे लिए सब कुछ होगा। आमीन। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। सफल हालेलुया। आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ये हो जाए, बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, बहुत लोग चाहते हैं मुझे मेरा काम ये हो जाए। आपके चाहने से नहीं, बल्कि प्रभु के चाहने से सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। आप अपने चाह के सब कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए आप फंसे हुए हैं। आपने चाहने के कारण आप दुखी हो जाते हैं, आप लाचार हो जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मेरा ये चीज़ हो जाए, और वो अभी प्रभु के नज़र में होने वाला नहीं है। और आप सोचते हैं कि हो जाए, आप प्रार्थना करते हैं, वो काम नहीं होता है, आपके चाहने से नहीं होता है। आप निराश हो जाते हो, आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो, आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी प्रभु ने नहीं चाहा, प्रभु के चाहत अभी उस पर नहीं है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको परख रहा हो सकता है परमेश्वर आपको जांच रहा हो सकता है परमेश्वर आपको धीरज रखने का बोलता हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि अभी रुको, अभी तो रुको। आमीन। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है तुम अपनी इच्छा से सब कुछ मत चाहो। बाइबल में लिखा है, नीति वचन जब हम पढ़ते हैं उसके 3 उसके 5 में, पढ़ो एक वचन को, नीति वचन 3 के 5 में। हाँ पढ़े जल्दी से। यस। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, सुनो ध्यान से, कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसको याद करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन। फिर बोलो आमीन। फिर बोलो आमीन। परमेश्वर कहता तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि ये हमारे लिए हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि ये मेरे लिए सफल हो जाए, तो तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सारे काम काज करना, तब तेरे काम सफल होगा। आमीन। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग रोने लगते हैं प्रार्थना करके। क्यों? कहते हैं रो के ये कहते हैं कि मैंने प्रार्थना किया और कुछ नहीं हुआ, मैंने ये चीज प्रभु से मांगा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कहता तुम धीरज रखो। बाइबल में ये भी लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर आपको देने का वादा करता है, कहता है मांगने के वादा करता है, जब आप मांगते हो वो देता है। लेकिन बाइबल कहता है धीरज रखने के बारे में, कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो गया और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार, जल्दीबाजी नहीं। कई बार आपने देखा होगा यीशु मसीह के चेले प्रार्थना किए और दुष्ट आत्मा नहीं निकले, वो लोगों को प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, और यीशु ने डांटा और दुष्ट आत्मा निकल के चला गया। कई बार ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है, इसका मतलब ये है परमेश्वर हमारा सुन रहा है, लेकिन हो सकता है मैं जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरे लिए उचित नहीं है। हो सकता है मैं जिस भाई के लिए दुआ करता हूँ अभी उसके अंदर वो पक्का विश्वास नहीं है, इसके लिए हमारा प्रार्थना अभी तक वहाँ तक नहीं जाए। आमीन। कई बार आप प्रार्थना करते हो कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए और उसके अंदर वो भरोसा नहीं होता है, वो प्रार्थना रुक जाती है, वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है। बाइबल में लिखा है जो कोई विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। अगर वो व्यक्ति विश्वास करने वाला नहीं है, अगर वो भरोसा करने वाला नहीं है, आप बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार रुकावटें आएंगी, बार बार समस्या आएंगे, इसलिए उस व्यक्ति को भी विश्वास करना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसके अंदर भी विश्वास होना चाहिए, जिसने लेकर आया है उसके अंदर विश्वास होना चाहिए, फिर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, तब जाके एक रोगी चंगा हो जाता है। बोलो आमीन। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, जो कुछ प्रभु चाहेगा वही होगा। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। तुम्हारे बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दुआ करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो गया तो सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरी बात समझ गए? इसलिए नीति वचन 3 के 5 में कहता है, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ पढ़े जल्दी से, बोलना शुरू करो। हाँ हाँ यस। 5 के 3। हाँ 3 के 5 बोला मैंने, उल्टा पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ
उसी को रिपीट कर। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा को याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बोलो आमीन। कितने समझ गए? हमारे चाहने से नहीं, हमारे परमेश्वर को चाहने से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे इच्छा नहीं बल्कि तेरे इच्छा, तेरे इच्छा। क्यों? क्योंकि प्रभु को देता है। रोमियो 9:15 में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। सो यह न तो चाहने वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। यह परमेश्वर की बात है कि वो किस पर आज दया करना चाहते हैं। आज बोलो, प्रभु आज मुझ पर दया कर दे। बोलो, आज मुझ पर कृपा जाएगा। जिस पे आशीर्वाद देना चाहता है वो देगा, जिसको जितना ऊंचाई पर ले जाना चाहता है लेकर जाएगा। लेकिन वो आपके चाहने से नहीं, वो परमेश्वर के चाहने से होगा। बोलो आमीन। इसलिए छपटियाओ मत, इसलिए जल्दीबाजी मत करो, इसलिए उतावले मत बनो, धीरज रखो, क्योंकि धीरज रखने वाले की परमेश्वर आशीष देता है। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग धीरज नहीं रखते, छपटिया जाते हैं, औगता जाते हैं। उनको लगता है कि बस मेरे लिए सब कुछ हो गया, मेरे अंदर पावर आ गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और प्रार्थना करते हैं और फेल हो जाते हैं। औगताओ मत, धीरज रखो। पतरस के पत्री में, पहला पतरस 5:6 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथों को नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। बोलो आमीन। पढ़ो वचन को, क्या लिखा हुआ है? पहला पतरस 5:6 आयत पढ़ो। हाँ, पढ़ो, क्या लिखा है जल्दी से। हालेलुया। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर, बोलो उचित समय पर बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या समझ गए? इसलिए छपटियाओ मत, जल्दीबाजी मत करो, घबराओ मत, धीरज रखो। कहता उचित समय आने वाला है, उचित समय आ गया है, अब परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने जा रहे हैं। बोलो आमीन। जब परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा तो वो देर ना लगाएगा। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहेगा वो देर नहीं लगेगा। जब परमेश्वर आपको चंगा करना चाहेगा वो आपको देर नहीं लगाएगा। जब परमेश्वर आपको धन और संपत्ति देने का काम करेगा वो देर नहीं लगाएगा। परमेश्वर जब आपको बिजनेस कारोबार देगा वो देर नहीं लगाएगा। कहता जिस पर कृपा करना चाहूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो भिखारी हो, कहता जिस पर कृपा करना चाहूँगा उस पर कृपा करूँगा। बोलो आमीन। कितने समझ गए? क्या करे? मुझ पर तरस खाए और मुझे बढ़ाए। बोलो आमीन। कितने समझ गए? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों को नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर, बोलो क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसलिए तुम न चाहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए चाहता है। अपनी सारा चिंता, वचन आगे में क्या लिखा साथ में, अपना सारा चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पढ़ो वचन आगे क्या लिखा साथ में, पहला पतरस 5:7 पढ़ो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारा चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा, पहले मुझ पर दया करें। ये परमेश्वर का मर्जी है, ये प्रभु की कृपा है। छपटियाने से कुछ नहीं होता। हम 3 लोग यीशु के पास गए, यीशु पर विश्वास किए। 3 लोग एक साथ, 3 लोगों ने एक साथ बपतिस्म लिए। 3 लोगों ने एक ही साथ बपतिस्म लिए, एक ही गुरु से बपतिस्म लिए, एक ही दिन मन फिराए और तीनों लोग आशीर्वाद लिए। लेकिन 2 लोग वहीं के वहीं रह गए और प्रभु ने मुझ पर कृपा करके कहां से कहां लेकर चले गए। समझ रहे कि नहीं? ये प्रभु का कृपा है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। किसने चुन लिया? बोलो हमें किसने चुना? परमेश्वर ने। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुन लिया। और जब प्रभु ने हमें चुना तब हमने प्रभु की महिमा को देखा।
आमीन। आपने परमेश्वर की महिमा को कब देखा? जब परमेश्वर ने आपको चुना, आपको आशीर्वाद दिया, आपके जीवन में काम किया, तब आपको पता लगा यीशु कौन है। बोलो आमीन। आमीन। इसीलिए आप धीरज रखो, इसीलिए सब्र रखो, इसीलिए अपने नहीं अपने परमेश्वर को सुनने की कोशिश करो। परमेश्वर कहता है मैं उस पर कृपा करूंगा जो मेरे आज्ञाओं को पालन करता है। मैं उस पर कृपा करूंगा जो मेरे वचन पर चलता है। मैं उस पर कृपा करूंगा जो मेरा सुनता है और मेरे सुन के वो काम करता है जो मेरी इच्छा के अनुसार हो। बाइबल में लिखा है जो कुछ पिता का इच्छा के अनुसार होता है वो सफल होता है। बोलो आमीन। जो कुछ तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे वो सफल होगा, लेकिन जो कोई अपनी इच्छा के अनुसार करोगे उसमें रुकावट और बाधाएं आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? पिता को इच्छा को जानना है। पिता तेरा इच्छा क्या है? पिता का इच्छा है एक दूसरे से प्रेम करो। पिता का इच्छा है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। पिता का इच्छा है एक दूसरे से अच्छे व्यवहार करो। पिता का इच्छा है एक दूसरे से कृपालु और दयालु बनो। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? कहते ऐसे लोगों को प्रभु बढ़ाएगा। बोलो आमीन। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष देने जा रहे हैं। बोलो आमीन। जिस पेड़ में फल होता है वो ऊपर नहीं उठता है, वो डाउन होता है। आपको फलबंद पेड़ बनना है, हमेशा डाउन बनकर रहना है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो सबसे बड़ा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को बड़ा करेगा वो अपने आप को छोटा बना देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम हम्बल बनो, तुम दीन बनो, तुम हमेशा उस प्रेम में चलो जो मेरे प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। कहता है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जब तुम्हारे अंदर आएगा तुम उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाओगे। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यीशु तरफ देखो, बोलो मेरा इच्छा नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। आमीन। सफल हालेलुया। ओ मेरा यीशु फलवंत करेगा, यीशु आशीषित करेगा, यीशु आपको बहुत मजबूती देगा और आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। तो बाइबल में क्या लिखा? जिस पर मैं कृपा करना चाहूँ उस पर क्या करूँगा? ऊंची आवाज में कृपा करूंगा। और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। आमीन। ये किसका मर्जी है? परमेश्वर की। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। समझे कि नहीं? इसलिए जल्दी नहीं करना, सब्र रखना। प्रार्थना में जल्दी नहीं, उपवास में जल्दी नहीं, किसी भी प्रकार में जल्दीबाजी नहीं करना। सब्र रखो। जिस समय सब्र रखोगे, प्रभु कहता सब्र रखने वाले लोग हारते नहीं, सब्र रखने वाले लोग मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? सब्र रखना। कितना सब्र रखना, पार नहीं हो पाओगे। परीक्षा आएगा ही आएगा, परीक्षा आएगा ही आएगा। अगर आपके पास परीक्षा आए तो उससे घबराना नहीं, उसे बने रहना, प्रभु को तब देखते रहना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहने। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, निर्गमन 33 उसके 19 है। उसने कहा हाँ पढ़ो। मैं तेरे सम्मुख पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलूँगा, मैं तेरे संग होकर चलूँगा, तू घबरा मत। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा तू साथ उड़ा सकता हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग होकर चलूँगा, तेरे मुख से होकर बातें करूँगा और हमेशा तेरे परछाई बन के खड़ा रहूँगा। और कहता है कि मैं उस समय तू चलेगा और जिस पर मैं कृपा करना चाहूँगा उस व्यक्ति पर कृपा कर दूंगा और जिस पर मैं दया करना चाहूँगा उस पर मैं दया करूँगा। मूसा ने परमेश्वर से बात किया और परमेश्वर ने मूसा से बताया कि मैं जिस पर कृपा करना चाहूँगा उस पर कृपा करूँगा, जिस पर दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा। बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। ये सब कुछ पिता के ओर से है। इसलिए तुम सब्र रखो और प्रभु के साथ चलने के फैसला लो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए कि बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में बने रहो। बोलो आमीन। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, रोमियो उसका 9 उसका 18। हाँ
हाँ पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? रोमियो 9:18। अभी जो पाप आपने पढ़ा है 16 तक पढ़ा, अपने 18 पढ़ो। यस। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, हाँ। और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। देखो बहुत सारे लोग कठोर हो जाएंगे। ये मत समझना कि मेरा पापा कठोर हो गए हैं, मेरा मम्मी कठोर हो गई है, मेरा बहन कठोर हो गई है, मेरा बात नहीं सुनती है, तो इससे तुम दुखी नहीं होना, इससे तुम घबराना नहीं। ये मत समझना कि मेरा पड़ोसी कठोर हो गया है, मेरा दुश्मन कठोर हो गया है, ये बार बार मेरे ऊपर हमला करता है, मेरे को बुरा भला बोलता है, कठोर हो गया है। परमेश्वर कहता है मैं जिसको कठोर करना चाहूँ उसको मैं कठोर करता हूँ, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करता हूँ। कठोर परमेश्वर ही करता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए कठोर करता है ताकि परमेश्वर की महिमा उसकी आंखों के सामने पूरी हो। बोलो आमीन। समझ रहे कि जल्दी मेरे पास एक और वचन पढ़ो। हाँ एक बार हम रोमियो पहले 9:18 पढ़े, एक बार और रिपीट करें तो 18 का 9:18 जैसे अभी हमने पढ़ा उसको। इसलिए हाँ। वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। बोलो आमीन। फिरौन का नाम कितने सुने? फिरौन के पास सारे इजरायली फंसे हुए थे और गुलाम बन के काम कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा जा तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा को परमेश्वर ने बात किया और मूसा ने डरा, कहा कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा और तू ये काम करेगा। मूसा ने कहा कि ये कैसे होगा, इसका चिन्ह क्या होगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथों में क्या है? वो कहा लाठी है। कहा इसको फेंक दे, और जैसे वो फेंका वो सांप बन गया। प्रभु ने कहा अब तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं तेरे साथ हूँ? बोला अभी भी नहीं हुआ। फिर कहा परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ अपने छाती में लगा ले, अपना दाहिना हाथ अपने छाती में लगा ले, और अपने दाहिना हाथ छाती में लगाया, और थोड़े समय के बाद वो छाती में से बाहर निकाला। क्या देखा? उसके हाथों में कोड़ हो गया, उसके हाथों में दाग हो गया। वो घबरा गया, डर गया। परमेश्वर कहा डर मत, घबरा मत, फिर अपने छाती में लगा ले, और फिर अपने छाती में लगाया और बाहर निकाला तो सही हो गया। परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हें विश्वास हुआ कि मैं तेरे साथ हूँ? वो कहा हाँ प्रभु मुझे विश्वास हो गया, मुझे भरोसा हो गया कि तू मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा अब तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ, और जैसा जैसा मैं तुम्हें बोलूँगा वैसा तू कहना, और वो जैसा जैसा मैं तुम्हें आदेश दूंगा उसका तू पालन करना। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, और परमेश्वर ने सीधा वहाँ से मूसा ने चला गया फिरौन के पास। फिरौन के पास जाके सुसमाचार सुनाया, उसको बताया कि परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे। लेकिन फिरौन पूरी तरीक़ा से कठोर हो चुका था, पूरा तरीका से कठोर हो गया था। अब बाइबल बताती है कि मूसा ने प्रार्थना किया और उनके देश में बड़े बड़े विपत्तियां आए, बड़े बड़े गोले गिरे, बड़े बड़े तूफान आए, बहुत बड़े प्रॉब्लम आए, बड़े बड़े समस्या आए, यहाँ तक भी पानी भी ब्लड में बदल गया था। लेकिन उस फिरौन का मन कठोर हो गया था। क्या हो गया था? बोलो कठोर। इतने बड़े बड़े मुसीबत आने के बाद, इतने बड़े बड़े विपत्ति आने के बाद, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन नहीं पिघला, उसका जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वो कठोर के कठोर रहा। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। मूसा से कहा ये सारे लोगों को लेके और तू यहाँ से निकल चल, और सारे लोगों को, सारे इजरायलियों को मूसा ने लेके निकला। और जैसे वो निकला, पीछे फिरौन का सेना, आगे समुद्र था, आगे रास्ता बंद था, पीछे रास्ता बंद था, न आगे जा सकता था न पीछे जा सकता था। आगे समुद्र उसका दुश्मन बना था, पीछे फिरौन उसका दुश्मन बना था, कहीं से रास्ता नहीं था। तब मूसा ने परमेश्वर की तरफ देखा, अपने हाथ उठाया। परमेश्वर ने कहा तू मेरी तरफ मत देख, तू विश्वास के साथ इस डंडा को, इस लाठी को पानी में मार दे। और जैसे वो मारा, वो पानी दो भागों में बट गया। जैसे वो पानी बटा, उस विश्व रास्ते से, उस विश्व समुद्र से एक ऐसी रास्ता निकला जिस रास्ता से वो जा सकते थे। पानी दोनों तरफ दीवार बन के खड़ा हो गया, और मूसा ने अपने सारे लोगों को लिया और उस पार चला गया। और जैसे उस पार गया, फिरौन का सेना ने पीछे से हमला किया, लेकिन उसको परमेश्वर के दूतों ने आके खमा बनकर रोक रखा था। जब ये उस पार चले गए तो फिरौन ने पीछे से हमला किया और पानी में गया, और जैसे समुद्र के बीच में गया, सारे लोग उसमें मर गए।
समझ रहे कि नहीं। और वो एक बाइबल के एक ऐतिहासिक पुस्तक बन गया और आज भी उसका नाम लिया जाता है, आज भी उसका चर्चा होती है, आज भी ये बातें बताया जाता है कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कैसा कठोर किया था। हमारे फैमिली में भी कुछ लोग ऐसा कठोर हैं कि जो सब कुछ जानबूझ के भी गलतियां करते हैं। हमारे पड़ोसी में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो कठोर बन बैठे हैं। हमारे लोग जानते हैं लेकिन कठोर बैठे हैं। इसलिए आपको चिंता मत करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसको मैं दया करना चाहूँगा उस पर मैं दया करूँगा और जिसको मैं कठोर करना चाहूँगा उसे मैं कठोर भी कर दूँगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कठोर हो गया है, आपसे तरफ नहीं देखता है, आपसे बात नहीं करता है, आपके सब हाथ चाल नहीं पूछता है, वो कठोर हो गया है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हो सकता है उसको कठोर कर दिया। और जो व्यक्ति कठोर हो जाता है, अगर वो आना होगा उसका मन पिघलेगा, नहीं आना होगा तो कठोरता में मरेगा। बोलो आमीन। इसलिए तुम कठोर मत बनो, तुम प्रार्थना करने वाला योद्धा बनो, तुम उपवास करने वाला योद्धा बनो, तुम दान दशमांश देने वाला योद्धा बनो, तुम संगति करने वाले योद्धा बनो, तुम परमेश्वर के साथ चलने का फैसला ले लो। जैसे जैसे तुम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करोगे वैसा वैसा परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना शुरू कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। बोलो परमेश्वर मेरे हृदय को कठोर नहीं, मेरे हृदय को मोम बना, मेरे हृदय को दयालु बना, मेरे हृदय को दयामंद बना। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से बात किया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाया। बोलो आमीन। आप ही वो मूसा हो जिनको प्रभु खड़ा किया है। परमेश्वर कहता है तुम ही मेरे मूसा हो, तुम इस्तेमाल किए जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। और इस बात को याद रखो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन। इस साल आपके लिए बड़ा काम का साल होगा। आमीन। एक वचन पढ़ो, निर्गमन 4 उसके 21 आई थी। पढ़ो तो निर्गमन 4 के 21 फटाफट पढ़ते जाएं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि ज्यादा देर से बैठे हुए। हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा जब तू हाँ मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि हाँ जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया है उन सबों को फिरौन को दिखाना। हाँ आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा जितना बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार मैं तुम्हारे लाइफ में किया है, जाकर सारे लोगों को बताना कि कैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर लेकर आया है, कैसे कैसे चमत्कार किया है। बोलो आमीन। आमीन। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। क्या आपने सुना कि नहीं? तो इसलिए आप मत घबराओ कि ये व्यक्ति मेरे से कठोर हो गया, मेरे से बात नहीं करता, ये मेरे से नहीं देखता। हो गया तो होने दो। तुम दयावंत हो, तुम दयावंत बन के रहो। जो कठोर है वो कठोर बन के रहे, उसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें दयावंत बनाने के लिए परमेश्वर ने चुनाव ठहराया। बोलो आमीन। इसलिए मेरी इच्छा नहीं, मेरा प्रभु का इच्छा। बोलो मेरे चाहने से नहीं, मेरे प्रभु अपने सबसे अधिक अपने मन का चौकसी करना। किसका चौकसी करना? मन का, क्योंकि मन इतना धोखाबाज कोई नहीं है। आपका मन ही धोखाबाज है, मन आपका धोखा देता है। इसीलिए अपने मन से ऐसा फैसला मत लेना जिससे आपको हानिकारक हो, जिससे आपको नुकसान हो। इसलिए आपका लगता है चलो हमारा मन किया ये कर लेते हैं, लेकिन आपके मन के कहने से करना शुरू करोगे तो तुम फंस जाओगे और तुम नाश हो जाओगे। जो कुछ तुम्हारा मन कहे उसका फैसला मत करो, जो कुछ परमेश्वर का वचन कहे उस हिसाब से तुम काम करो, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। हमारा मन हमारा धोखाबाज है, हमारा मुंह ही धोखाबाज है, हमारे आँख ही धोखाबाज है, क्योंकि गलती आँख करती है, फायदा मुंह लेता है। और धोखा क्या दिख रहा था? बोलो बड़ा अच्छा आम दिख रहा था, बड़े पका हुआ सुंदर सुंदर मीठा मीठा आम दिख रहा था, और उसने फैसला बनाया कि मुझे आम खाना है, लेकिन डरता था कि क्या होगा। खाने का फैसला ले लिया लेकिन डरता था कि क्या होगा। उसकी आम को किसने देखा? बोलो किसने देखा था? आँख ने आम देखा, लेकिन आँख खाएगा? खाएगा कौन? मुंह में पानी आ गया। ये देखा, इसको पानी काश मिल जाता। आँख ने देखा, मुंह में पानी आया, लेकिन मुंह तोड़ नहीं सकता, आँख खा नहीं सकता,
अब किसको सहारा लेना पड़ेगा इसको? हाथ का नहीं, पैर को। किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि पैर से जाएंगे तभी तो हाथ से तोड़ेंगे, तो पैर का सहारा लिया। पैर बेचारा कहा कि मैं तो तुम्हारा गुलाम है भाई, जो जो कहोगे वही करूँगा। अच्छे जगह जाओगे तो भी जाऊँगा, बुरे जगह जाओगे तो भी जाऊँगा, मेरा तो जाना काम ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। पैर बेचारा चल दिया, पैर चुपचाप जा रहा। अब पैर कहा भाई साहब मैं तो तोड़ नहीं सकता। उसने किसका सहारा लिया? हाथ का। हाथ ने कहा यार कोई बात नहीं, मैं भी तो गुलाम ही हूँ, चलो तोड़ लेता हूँ। हाथ ने उसको क्या किया? तोड़ा। और जैसे तोड़ा, तोड़ने के बाद उसने किसको दिया? तोड़ को किसको दिया? मुंह को। मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया, पेट भरा, तब तक वो खेत का मालिक आ गया। जिसका आम था वो आ गया बेचारा। अब वो आया, वो डंडा उठाया, वो लाठी उठाया और पीठ को मारने लगा। किसको मार रहा था? पीठ को मारने लगा। बेचारा पीठ कर रहा, मेरा क्या कसूर, मैंने बेचारा क्या किया है बताओ। लाठी लिया या पीठ पर ले दनादन, ले दनादन, पीठ को धून दिया। उसके बाद पैर को धून दिया। पैर कह रहा था मैं क्या करता, मैं तो गुलाम हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मानते नहीं ये लोग, मुझे जाना पड़ा। कह रहा पैर क्या कह रहा, मेरा कसूर, मैंने कब खाया है ना। जब पीठ मार खाया, पैर ने मार खाया, तो रोया किसने? आँख ने कहा कहाँ से कहाँ देख लो नहीं ना खोई नहीं, ना कुछ फायदा मिलेगा, मार खनी दुनिया भर के। अब रो कौन रहा है? आँख। और उसके बाद मजा ले रहा है मुंह, मजा ले रहा है जीभ, मजा ले रहा है पेट। समझ रहे कि नहीं? अंग बटा हुआ है, शरीर बटा हुआ है। इसलिए ध्यान रखो कि आपका कोई अंग आपको धोखा मत दे दे, आपके मन आपको धोखा मत दे दे। जब आपका मन धोखा देगा तो मार वो नहीं खाएगा, मार आप खाओगे। अब समझो इस बात का। इसलिए मन पर चौकसी रखो। कई बार हमारा मन करेगा चलो अब ये गलतियां कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये कर नहीं लेना। कितने पति का मन करेगा चलो दूसरा पत्नी ले आ लेते हैं, बोलेंगे कि हमारा मन किया दूसरा पत्नी आ गई, पता लगा एक पत्नी तो मारी रही, अब दूसरा भी मारेगी एक तो काम नहीं चल रहा। तो मन धोखा देता है। मन कहता अच्छा खाओ, मुंह कहता अच्छा खाना खाओ, मन कहता अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एंजॉय करो। और अगर मन से कहो कि काम करना है, खेती गृहस्थी करना है, तो कहेगा नहीं ये नहीं होगा, है ना। तब आलस आ जाता है, तब सो जाता आदमी। इसलिए अपने मन पर काबू रखो। कहता मन सबसे बड़ा क्या है? धोखाबाज है। मन सोच समझ के फैसला लो, क्योंकि मन ही हमें नरक ले जा सकता है। कई बार हमें फंसा सकता है। मन किया चोरी करने के लिए, चले गए और चोरी करते हुए पकड़े गए, खाए कुछ नहीं, और मन ने तो करके चला गया बेचारा। उसका तो काम था कि फंसा देना। और भाई अब पूरा शरीर धुना रहा, साथ साथ में माँ बाप भी धुना रहे। तो ये मन का पर ध्यान रखना। दूसरी चीज, अपने मुंह का चौकसी करना। क्या करा मुंह का? बोलो बोल तो देता है, लेकिन ये बोलेगा तो सामने वालों का दिल पर लग जाएगा। और जब दिल पर लग जाता है, सुनो, जो बात दिल पर लगती है, दिल पर, किस पे? बोलो दिल पर। दिल पर लगा हुआ बात जो है, अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ उल्टा बोल दिया या किसी को कुछ कह दिया, अगर आपने किसी को गालियां दे दिया, उसको दिल पर लग गया, तो दिल पर लगा हुआ बात आपको मैं बताना चाहूँ, आदमी माफ कर सकता है, लेकिन दिल से निकाल, समझ गए कि नहीं? एक ही चीज़ है, वो माफ़ कर सकता है आपको। हो सकता है कि आपका माफ़ कर दे कि चलो कोई बात नहीं, बोल दिए तो कोई बात नहीं, माफ़ कर सकता है, लेकिन दिल से निकाल नहीं सकता है। इसलिए मुंह को चौकसी करो कि हम जो भी बोले सोच समझ के बोलें। ऐसा ना बोले कि किसी को दिल पर लग जाए। कितने माँ बाप उनमें दिल, बेटा को बोलते हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बेटा है बोल दो, बेटा ही रहेगा। लेकिन बेटा को दिल पर लग जाता है, बेटी को दिल पर लग जाता है, बहू को दिल पर लग जाता है, और वो लोग माँ बाप से दूर हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना है जिससे लोगों को दिल पर लगे। अगर लग गया तो आप ही सही कर सकते हो, मना लो ना, है ना। नफरत करके जी नहीं सकते। तीसरा चीज, अपने आंखों पर कंट्रोल रखना। किस पे? ये बड़ा धोखाबाज है। आंख ही नरक ले जा सकता है, स्वर्ग जाने का, नरक ले जाने का यही है। ये बिना मतलब का लालच दिखाएगा,
घर दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, दौलत दिखाएगा, क्या क्या नहीं दिखाएगा ये, है ना। कहेगा ये देखो, ये अच्छा है, ये अच्छा, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है ना। फायदा इसको क्या है भाई साहब? बस इसको नाश करना, शरीर को बर्बाद करना इसका फायदा है, समझ रहे कि नहीं। इसको मिलता कुछ नहीं है, बस देख लेता है, बस देख लो लेकिन देख लो, लेकिन इसके हिसाब से काम मत करो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। और ये बेचारा तो रोएगा खाली और कुछ नहीं करेगा, लेकिन पता लगा क्या तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया। इसलिए आंखों पर चौकसी रखना, मुंह पर चौकसी रखना, और सबसे ज़्यादा अपने मन पर चौकसी रखना, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बोलो हमें, बोलो हम जो कुछ करेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार करेंगे। आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो, हम लास्ट प्रार्थना करें। उसके नहीं देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा, होने वाला बनाएगा, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शुक्रिया तेरा यीशु, शुक्रिया 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 तेरा यीशु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा यीशु, शुक्रिया 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 तेरा यीशु। शुक्रिया शुक्रिया तेरा यीशु, शुक्रिया 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 तेरा यीशु।
शुक्रिया 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 तेरा यीशु से शुक्रिया 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 तेरा यीशु। थैंक यू जीसस। समझे कि पौलुस कलीसिया के लोगों से क्या कहता है। क्या सब बोला हालेलुया। चलो अपने बाइबल निकाल लो। परमेश्वर ब्लेस करे ब्लेस करे ब्लेस करे। सब बोला हालेलुया। प्रभु भोज वो चीज है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और चेलों के साथ बैठे हुए थे, जिसमें सारे चेले शामिल थे। आवाज ना दो यहाँ पर कि परमेश्वर चेलों के साथ बैठे, चेलों से बात किए। और कल के दिन यीशु मसीह के पकड़ने वाले आने वाले हैं। उससे पहले एक दिन पहले परमेश्वर ने चेलों के साथ बैठा और चेले के साथ बैठ के बहुत सारे बातें किया। उस समय चेले भी नहीं सोए और प्रभु भी नहीं सोया। उस समय सोचो कि परमेश्वर कितना दुख में होगा, कितनी तकलीफ में होगा जब ये प्रभु भोज देता होगा, क्योंकि उसको पता था कि कल मेरे को पकड़ने वाले आएंगे और हमें पकड़ के लेकर जाएंगे और हमें दुख देंगे। सब बोला हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका 23 ऐसे। यस हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन आमीन बोलो आमीन। कितने लोगों ने सुना? यीशु मसीह ने फर्स्ट प्रभु भोज चेलों के साथ दिए थे और उस समय चेलों ने उस रोटी को खाया था, उस रस को पिया था। लेकिन यहाँ पर देखो, पौलुस अपनी कलीसिया के साथ बैठा हुआ है और कलीसिया के साथ बैठ के वो प्रभु की रीतियों के बारे में बता रहा है कि प्रभु ने कैसे हम लोगों को प्रभु भोज दिया था, हम लोगों को रोटी दिया था। तो यहाँ पर पौलुस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है और कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार परमेश्वर ने किया और ऐसे हिसाब से हमें रोटी दिया, उसी हिसाब से आज मैं तुम्हें रोटी देने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर से यह बात मुझे पहुँची, लिखा क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैं तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था रोटी ली और
धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर से ये बात मुझे पहुंची, परमेश्वर ने मुझे प्रभु भोज दिया और ये बात मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, ये रोटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाया गया था उसने एक ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और उसने कटोरा लिया, उसमें रस रखा, उसने रोटी लिया और तोड़ा और हम सबको दिया। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने किस हिसाब से हम लोगों को दिया और किस हिसाब से हमें आशीष दिया, यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा कि वचन 24 में, और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब मेरे याद में ये किया करो। जब तुम प्रभु भोज लो तो तुम परमेश्वर को याद करो कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पकड़वाने जाने से पहले चेलों के साथ बैठ कर रोटी तोड़ा और सबको दिया और सबको छिताया कि जब तक मैं वापस आ न जाऊं तब तक तुम्हें ये काम करते रहना है। आज मैं कर रहा हूं, कल आपको भी करना है, परसों आपके बच्चे करेंगे, चौथे रोज आप उसके बच्चे करेंगे। ये काम चलता रहेगा और ये कभी भी बंद नहीं होगा। बोलो आमीन। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नया बचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। जब तुम इसको पियो और इस रोटी को खाओ तो मेरे याद में ये सब किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो आ ना जाए तब तक प्रचार करते रहो और प्रभु भोज देते रहो और प्रभु भोज लेते रहो। बोलो आमीन। जो व्यक्ति प्रभु भोज नहीं लेता है प्रभु में आने के बाद, वो अभी भी अधूरा है। क्योंकि हर महीना उसको प्रभु भोज लेना ही चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का इजाज़त है, परमेश्वर की आज्ञा है। और जो कोई परमेश्वर का आज्ञा टालता है वो दुखी रहता है। इस बात को समझे कि प्रभु भोज कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो आमीन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह को और लहू का अपराधी ठहरेगा। आमीन। कहता है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए और उस कटोरे में से पिए तो अपराधी ठहर जाएगा। अनुचित रीति क्या है? अनुचित रीति मतलब होता है कि जो व्यक्ति रोटी खाए और अपने आप को पवित्र ना करे, अपने मन को शुद्ध ना करे, अपनी गलती को माफ़ी ना मांगे और गलती भी करे, पाप भी करे, गुनाह भी करे, हत्या भी करे, चोरी भी करे, बेईमानी भी करे और रोटी में से खाए तो अपराधी ठहरा जाएगा। जो व्यक्ति अगर गलती करता है, गुनाह करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, पाप करता है, मतलब अगर उसने मन नहीं फिराया वो व्यक्ति रोटी नहीं खा सकता है। कितने मेरे बातों ने समझ गया? परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस बात को समझो। अगर आप भी प्रभु में आने के बाद, बपतिस्म के बाद आपने अगर मन नहीं फिराया, अगर आज भी आप चोरी करते हो, पाप करते हो, गुनाह करते हो, हत्या करते हो तो रोटी खाने के लायक नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि रोटी खाएं तो आपको पहले माफ़ी मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और तब जाकर रोटी में से खाना चाहिए। तो हर महीना, हर रोज आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना, तब जाके परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बोलो ऊंची आवाज में आमीन। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। बोलो आमीन। इसलिए लिखा है, इसलिए मनुष्य पहले अपने आप को क्या कर ले, जांच ले, इस रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचाने और नहीं क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु को देह को नहीं पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरा जाए। बोलो आमीन। परमेश्वर कितना आपका ख्याल रखता है, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो। परमेश्वर हर पल हर समय आपका ख्याल रखता है और परमेश्वर चाहता है कि तुम आशीषित रहो। बोलो आमीन। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। मतलब कह रहे कि जब तुम रोटी तोड़ने की इकट्ठा हो तो तुम्हारा जो भाई अभी पीछे छूट गया है, इंतजार करो तो वो भी आ जाए, ताकि एक साथ मिलकर तुम प्रभु भोज ले सको। कहता ठहरा करो। इसलिए कि हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बोलो आमीन।
क्या समझ गए? इसलिए अनुचित ऋषि से कभी भी प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। प्रभु को, मृत को याद करो, स्मरण करो कि प्रभु ने हमारे लिए कैसा दुख उठाया और लास्ट प्रभु भोज कैसे दिया। ये चीज़ें हमें हमेशा करना है और हर महीने प्रभु के संगति में बैठ के उसको याद करके तब इस रोटी को खाना है। आज वो दिन है कि प्रभु ने हमारे साथ बैठा था। बोलो आमीन। चलो अब प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धनती गुना अपराध हुआ, परमेश्वर माफ़ करे, पापों को क्षमा करे, एक नया जीवन दे और ब्लेस करे। प्रभु आपकी महिमा, आपके सामर्थ, आपकी दया इनके ऊपर बना रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपका जय करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे प्रार्थना को सुना, आपने आशीष दिया, आपने ब्लेस किया। आपकी इच्छा हर एक विश्वासी को जीवन में पूरी हो जाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। बोलो बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दिया, बहुत ब्लेस किया। अब ये रोटी में से खा सकते हैं। रोटी को खोलो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। निकाल लो, सबको मिल गया। अब इसको पूरे रस को उसमें डुबा लो और अब इसको खा सकते हैं। प्रभु मैं इस रोटी को तेरे नाम से ग्रहण करता हूँ। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सबने खा लिया? पी रहे हैं। जो रोटी है प्रभु का बदन है, जो रस है वो प्रभु का ब्लड है। ओ तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। ओ तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा तेरे लहू को अभिषेक का तेल ले आओ, 4-5 तेल ले आओ। तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तू हुआ कुर्बान, तो मेरे लिए तू हुआ कुर्बान, तो तेरे लहू से हम पी रहे हैं। तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। ओ तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। ओ तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। ओ तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। ओ तेरा बदन खा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाकी प्रभु आशीष दे, बोलो आमीन। क्या हम तैयार हैं यीशु के लिए? फिर मैं पूछता हूँ, क्या हम तैयार हैं यीशु के लिए? परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपको बहुत ब्लेस करेगा। आपने जो रोटी खाया उससे बहुत ताकतवर बन गए आप। जी, प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया। अब हम अपने सिर पे हाथ रख 1 बजे से 1:30 बजे तक ही ख़त्म करेंगे क्योंकि दिन छोटा होगा। हम आप जल्दी आ सकते हैं। यीशु यीशु यीशु, ओ यीशुआ यीशुआ
यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 ओ यीशुआ। अपने हाथ उठा के ओ यीशु, थैंक यू फादर। आंखें बंद रखो, प्रभु तुम्हें छुए। तुम घुटना टेको, तुम घुटना टेको। पास्टर घुटने के बल बैठो। पास्टर सिर्फ घुटने के बल बैठे, बाकी लोग नहीं। बाकी लोगों को नहीं बोला मैंने, सब खड़े रहो। ओ यीशु, आया मसीह परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर। जितने लोग अपने आंखें बंद करके कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आज अभिषेक दे, उन्हें अभिषेक प्राप्त हो। जितने कह रहे हैं प्रभु मुझे मस्सा दे, उन्हें मस्सा प्राप्त हो। ओ यीशु मसीह के नाम में, ओ यीशु के नाम में, ओ यीशु। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू बढ़े मैं घटूं। ओ फादर लॉर्ड, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथ उठाओ। मैं सच कह रहा हूं, आपके ऊपर किसी का हाथ आ रहा है। पवित्र आत्मा का हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है। शिखा रहा पूरे चर्च के ऊपर प्रभु का हाथ उतर रहा है। शिखर दे 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 दे। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया कर यीशु। साकार दमन निकले। यीशु का हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम्हें भर रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें फलवंत कर रहा है। पर जाओ पर जाओ पर जाओ पर जाओ पर जाओ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज से खाली नहीं रहेंगे। और यीशु फादर शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया यीशु मसीह के नाम में। She is Lord, my Father, my Jesus। यीशु परिवार को पर ठहरा रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ रहे, मसा में अभिषेक में मसा में भरा रहे। यीशु मसीह के नाम में सारे वॉलेंटियर सारे यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में बोलो आमीन। बहुत आशीष दे मैं लेना, दूसरों को गलतियों को माफ़ कर देना, अपनी गलतियों को माफ़ी मांग लेना, अपने परिवार से प्रेम रखना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। सुनो, अब जानते हैं कि बाइबल कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, जानते कि नहीं? लेकिन क्यों उससे प्रेम? बाइबल लिखा कि तुम अपने शरीर के समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। इसका मतलब जानते हो क्यों? नहीं जानते? आज सुन लो,
इसका मतलब ये होता है, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने शरीर के समान प्रेम रखो। प्रेम इसलिए रखने के बाइबल कहते हैं कि जब तुम उससे प्रेम रखोगे वो तुमसे बैर नहीं रखेगा। क्या हम किसी से प्रेम रखेंगे वो व्यक्ति हमसे बैर रखेगा? नहीं रखेगा। जब आप अपने पड़ोसियों से प्रेम रखोगे, अपने हितनाथ से प्रेम रखोगे, अपने माँ बाप से प्रेम रखोगे, अपने भाई बहन से प्रेम रखोगे, तो कोई तुम्हारे प्रार्थना में बाधा नहीं आएगा, कोई तुम्हारे प्रार्थना में रुकावट नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम प्रेम ना रखोगे तो वही प्रार्थना में तुम्हें बाधा, वही लोग बाधा देने वाले हैं। इसलिए जो लोग तुम्हें प्रॉब्लम देने वाले हैं उनसे क्या रखो। इसलिए बाइबल लिखा तुम अपने दुश्मनों से क्या रखो, इसलिए प्रेम रखो ताकि वो तुम्हारे साथ दुश्मनी ना कर सके। अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, इसलिए प्रेम रखो कि तुम कितने भी प्रार्थना करो तो पड़ोसी तुम्हें परेशान ना कर सके। समझ रहे कि नहीं? पड़ोसियों से प्रेम रखने का मतलब होता है कि जैसा तुम प्रेम रखोगे वही पड़ोसी तुम्हारे पास आकर बैठेगा, वचन भी सुनेगा, प्रार्थना भी सुनेगा, आराधना भी गाएगा, और वो भी आशीषित होगा और तुम भी आशीषित होंगे। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि दुश्मनों से प्रेम रखो और पड़ोसियों से प्रेम रखो। प्रेम सारे बुराइयों को ढक देता है। समझ रहे कि नहीं? तो आप क्या रखना? बोलो प्रेम। तो आज से प्रेम रखना पड़ोसियों से, परिवार से, माँ बाप से। खास करके जो अपने परिवार से प्रेम नहीं रखेगा वो किसी से प्रेम नहीं रख सकता है। इसलिए पहला प्रेम परिवार में होना चाहिए, बच्चों में होना चाहिए, माँ बाप से, पति से, पत्नी से होना चाहिए। पहला प्रेम शुरू करो। दूसरे, अपने गलती को माफ़ी मांगो परमेश्वर से। तीसरा, दूसरों को माफ़ कर दो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का वचन के अनुसार चलो और इस पूरे महीने आपसे कोई पाप ना हो जाए, बचा कर रखना, कोई गलती ना हो, बचा कर रखना। क्योंकि हम नया साल में जाने वाले हैं, साल बदलने वाला है, तो पुराने चीज़ें आपसे ना हो, इसलिए कोशिश करना कि आपसे ऐसा कोई गलती ना हो जिससे परमेश्वर तुम्हें फिर से अगले साल दुख दे। इसलिए इसी साल में सब कुछ तौबा बोलना, इस पूरे साल को बचा कर रखना, पूरे साल को संभाल कर रखना, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। ये साल 1 तारीख से परमेश्वर आपके ऊपर ज़्यादा निगरानी देना शुरू कर दिया है। 1 तारीख से आपको खुद चेंजिंग महसूस होना शुरू हो गया है। तो ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है, तो इससे बचा कर रखना। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। बोलो आमीन। क्या आप बचा लेंगे? प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए दुआ लास्ट करता हूँ और पास्टर लोग जाएंगे सारे केबिन में, एक एक लोगों के लिए सब खड़े रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबके लिए प्रार्थना करेंगे और सबको इस चीज़ पर विश्वास करना है। अगर मैं भेज रहा हूँ तो मैं हूँ, मैं आपके सामने हूँ, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। अगर मैं भेज रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्रभु की अगुवाई के अनुसार, क्योंकि आज इन चीज़ों के लिए प्रभु ने अगुवाई किया कि अपने टीम को भेजने के लिए, पास्टर को भेजने के लिए। तो प्रभु की इच्छा है तो मैं ऐसा करूँगा और मैं आपको इसी महीने में एक डेट रखूँगा और उस डेट को बुलाऊँगा, सबके साथ बैठ कर खाना खाऊँगा, उनको अभिषेक करूँगा, उनको वचन दूँगा। इस महीने में पूरी तरीके से आपको तैयार करूँगा ताकि अगले साल आप बड़े आनंद के साथ प्रवेश कर सके। बोलो आमीन। क्या हम रेडी हैं? हम अपने सिर पे हाथ रखें, हम आपके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सुनते हैं और चंगा करते हैं। आपका प्रेम, आपके दया और आपके शांति हर एक विश्वासी के ऊपर बन रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बच्चों को अभिषेक करता हूँ कि जब ये लोगों को ऊपर हाथ रखें तो लोगों को जीवन बचे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अगर इनके अंदर भी कोई कमी है तो वो दूर हो जाए, ताकि वो अभिषेक इनके अंदर एंटर करे और वो अभिषेक के द्वारा लोगों को ज़िंदगी बच जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके अंदर भी अगर कोई कमी है प्रभु इन्हें माफ़ कर, उनको अंदर से वो कमी दूर हो जाए और आज जब ये लोगों को ऊपर हाथ रखें तो लोग आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। मेरे प्रभु इस बेटी के लिए दुआ करता हूँ, इनके अंदर भी अगर कोई कमी हो तो प्रभु माफ़ करे, नया अभिषेक, नया वरदान दे ताकि यह वरदान में बढ़े, प्रभु को सेवा को पूरी करे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर ने छुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे परमेश्वर मैं इस तेरी बेटी के लिए दुआ करता हूँ, अगर इसके अंदर भी कोई ऐसा कमी है तो दूर हो और यह आज से एक नया अभिषेक, नया ब्लेसिंग में बढ़े और तेरी सेवा को, तेरे राज को पूरी करे। यीशु मसीह के नाम आमीन। चलो अपने हाथों को उठाओ। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। अपने हाथ तो तहीना परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ। ये दो चीज़ थोड़ा पास आ जाओ। Jesus Lord, my Father, my Father, my Father, receive permission, receive, bless, receive, आ जाओ, receive खरादम, Jesus Lord, ये पवित्र अभिषेक तुम्हारे ऊपर बना रहे, यीशु के नाम में। ठीक है, जाओ सारे केबिन में सबके लिए प्रार्थना।